डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू लकी एजुकेशन विद नागेश्वर। आज जैसा कि लेक्चर नंबर हम सेकंड करा रहे हैं बेटे, इसमें क्या है 15 का जो 15 चैप्टर है, कौन सा बेटे, सरकमफेरेंस एंड एरिया ऑफ सर्कल। उसी का बेटे क्या है बेसिक्स थोड़ा सा रह गया था फर्स्ट लेक्चर में से, उसे हम करा देते हैं आज कंप्लीट आपके लिए। ठीक है, तो देखो बेटे क्या है, हमने उस दिन क्या पढ़ा था, सर्कल पढ़ लिया था लास्ट लेक्चर में, सर्कल क्या होता है। उसके बाद में सर्कल के फॉर्मूले पढ़ लिए थे बेटे, सरकमफेरेंस, ठीक है, सरकमफेरेंस क्या होता है एंड एरिया क्या होता है। उसके बाद में सेकंड टॉपिक पढ़ा था सेमी सर्कल, यही है ना, सेमी सर्कल। इसके बारे में हमने इसके बेटे फॉर्मूले पढ़ लिए थे, सरकमफेरेंस एंड एरिया। फिर उसके बाद में बेटे 1/4 पार्ट भी पढ़ लिया था, 1/4 पार्ट पढ़ा था, नहीं पढ़ा था, इसका भी फॉर्मूला पढ़ लिया था हमने एरिया का। ठीक है, इतना हमने कर लिया था। और ये भी बता दिया था बेटे हमने कि सरकमफेरेंस होता क्या है। तो हमने कहा था कि जैसे हमारे लिए एक क्या है बेटे, सर्कल है, जैसे इस पॉइंट से हमें इसे क्या करना है, मेजरमेंट करना, मेजर करें और करते करते बेटे उसी पॉइंट पर आ जाएं जितनी इसकी मेजर आई है, मेजरमेंट आया है, या कि कह सकते हैं जितनी इसकी डिस्टेंस आई है पूरी, यहीं से स्टार्ट होकर के इसी पॉइंट तक, तो उसी को क्या कहते थे, इसका सरकमफेरेंस कहते हैं। तो देखो बेटे अब आगे बातें करते हैं क्या क्या नहीं है। तो देखो बेटे अब पढ़ेंगे डिस्टेंस कवर्ड बाय व्हील। एक पहिए के द्वारा दूरी तय करना कि कैसे दूरी तय करेगा, ठीक है, नहीं है। तो देखो बेटे मान लो ये एक रोड है, इसमें बेटे एक पहिया है, ये पहिया कैसा होता है मैंने बता रखा ना, सर्कल आके आकार का सर्कल जैसा होता है, ऐसे ही होता है पहिया। तो मान लो ये पहिए का बेटे नीचे वाला पॉइंट है, मान लो कि ये पहिए का नीचे वाला पॉइंट है। अब मैंने बेटे जैसे पहिया आगे बढ़ेगा, घूमेगा, घूम करके मान लो ये पहिया यहाँ पे आ गया बेटे, ये पहिया यहाँ पर आ गया, समझ में आ रहा है। दोबारा रिपीट करते हैं, ये पहिया था बेटे, नीचे का पॉइंट है, ये पहिया यहाँ से घूमते 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 यहाँ पर आ गया, तो ये नीचे का पॉइंट है वो यहीं पे आ गया घूम के, दोबारा रिपीट होकर के वो घूम के यहीं पे आ गया, ये वाला पॉइंट है जो नीचे। दोबारा रिपीट करें, ये पॉइंट है नीचे वाला, पहिया हमने घूम, जैसे मान लो ये वाला पॉइंट है बेटे, ये अंगूठा है इसका नीचे वाला पॉइंट, घूमते हुए दोबारा ये पॉइंट का यहीं पे आ गया, अर्थात इसका एक चक्कर पूरा हो गया, इसका एक चक्कर क्या हो गया बेटे, पूरा हो गया। तो मैंने एक ही चीज़ कहा था कि इसकी जो बेटे बाउंड्री होती है, जो बाउंड्री का मेजरमेंट होता है वो क्या कहलाता है, हमारा सरकमफेरेंस। अर्थात इसने एक चक्कर लगाया बेटे, इसी पॉइंट से स्टार्ट होकर के घूम के उसी पॉइंट पर आ गया, तो एक चक्कर पूरा हो गया। तो एक चक्कर में कितनी डिस्टेंस कवर की है उसने, जितना उसका बेटे सरकमफेरेंस है, जितना उसका सरकमफेरेंस है उतनी ही तो करेगा। कितने राउंड में, एक राउंड में, यहीं से स्टार्ट होकर के इसी पॉइंट से इसी पॉइंट पर आ गया, घूम करके क्या कर लिया, एक राउंड कर लिया। एक राउंड में डिस्टेंस कितनी कवर की है, जितनी बेटे इसकी ये वायर की डिस्टेंस है, अर्थात इसकी इतनी बाउंड्री की डिस्टेंस है। तो बाउंड्री डिस्टेंस को क्या कहते हैं बेटे, सरकमफेरेंस। तो हम कह सकते हैं कि एक चक्कर में बेटे कितनी दूरी तय की है उसने, सरकमफेरेंस के बराबर, अर्थात सरकमफेरेंस क्या होता है बेटे, 2πr। क्या होता है, 2πr। और मैं कहूँ आपसे कि ये पहिया एक चक्कर नहीं 88 चक्कर लगाता है, या कहते हैं 100 चक्कर लगाता है। तो बेटे कैसे करेंगे, जितने हमारे वो राउंड कर रहा है, कितने, जितने वो राउंड कर रहा है, जैसे मैं कह दूं 100 राउंड्स कर रहा है या 88 राउंड्स कर रहा है, तो क्या करना है बेटे, एक 1 राउंड में इतनी डिस्टेंस कवर कर रहा है 2πr, एंड जितने हमारे राउंड लगाएगा, कितने, जितने हमारे राउंड लगा दे, कोई फॉर्मूला हो जाए तो हम कह सकते हैं नंबर ऑफ राउंड्स, नंबर ऑफ राउंड्स, अर्थात जितने वो राउंड्स लगाएगा। अगर वो कहते हैं 100 राउंड्स लगा रहा है तो बेटे 2πr × 100 पूरी डिस्टेंस आ गई, इतनी कवर करेगा। अगर वो कहते कि 88 राउंड्स लगा रहा है, क्या कहते कि वो 88 राउंड लगा रहा है, तो इसका मतलब है बेटे एक राउंड से इतनी डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो 88 में, अर्थात 88 का मल्टीप्लाई कर देगा। तो फॉर्मूला क्या बन गया हमारा, फिर डिस्टेंस कवर्ड बाय ए व्हील 2πr × नंबर ऑफ राउंड्स। क्या बन गया, 2πr × नंबर ऑफ राउंड्स। तो ये हो गया किसी भी एक पहिए के द्वारा डिस्टेंस कवर करना, दूरी तय करना। समझ में आया, नहीं आया, क्लियर है,
ठीक है नहीं है। चलो तो ये हो गया बेटे। अब आगे देखते हैं। एरिया ऑफ एन्युलस क्या है? एरिया ऑफ एन्युलस। एन्युलस होता क्या है बेटे? देखो मैं कह दूं आपसे कि मेरे पास एक ग्राउंड है जो कैसा है बेटे? सर्कल है। कैसा है? सर्कल के आकार का है। मेरे पास एक राउंड है जो कि एक सर्कल के आकार का है और उसके चारों तरफ रास्ता बनना है। उसके चारों ओर क्या बनना है बेटे? रास्ता बनना है। मान लो ये रास्ता, भाई ये सर्कल के आकार का कोई मेरे पास क्या है? ग्राउंड है, तो उसके चारों ओर रास्ता बनेगा, सर्कल के आकार का ही तो बनेगा चारों ओर राउंड में, ठीक है नहीं है? तो उसके चारों ओर क्या बनना है? रास्ता बनना है। तो बेटे अब ये हो गया हमारा, क्या हो गया था? ग्राउंड या फील्ड। तो उसके चारों ओर रास्ता, जो हमारा ये रास्ता होता है ना, ये जो रास्ता होता है बेटे, पथ, जो हमारा बेटे ये रास्ता है, ये पथ है हमारा, जो वो ही क्या है बेटे? उसी को कहते हैं एन्युलस। उसी को क्या कह देते हैं? एन्युलस। तो बेटे अब कहेंगे सर इसकी निकालो, फिर कैसे निकालेंगे एरिया? एरिया किसका निकलवा रहा है? एन्युलस का एरिया। अर्थात एन्युलस क्या है? जो हमारा ये बेटे दोनों के बीच में जो ग्राउंड सा है, अर्थात जो रास्ता है, पथ है, उसी का क्या निकालना है? हमें एरिया निकालना है। कैसे निकालेंगे? तो देखो बेटे, और बेटे जो हमारे सर्कल बन रहे हैं ना, सर्कलाकार हैं। एक बात हमेशा याद रखना, ये एन्युलस जब भी बनता है जब मान लो ये एक सर्कल नीचे वाला हो गया, एक ऊपर वाला हो गया, तो इन दोनों का जो सेंटर है वो एक ही हो। दोनों के सेंटर पॉइंट क्या? एक ही हो, तभी ये बेटे एन्युलस बनता है। ठीक है? तो मान लो कि हमारा बेटे जो छोटा वाला है ये है, ये क्या बेटे? R1 मान लेते हैं इसकी रेडियस, और बेटे बड़े वाले की मान लेते हैं नीचे तक हम R2, R1, और क्या मान लेते हैं? इसकी R2 मान लेते हैं। ठीक है? तो देखो बेटे कैसे करते हैं हम। तो मैं क्या करता हूं बेटे, देखो पहले जो बाहर वाला ना, बड़ी रेडियस वाला R2 वाला, ये बड़ा बाहर वाला, इसका एरिया निकाल लेता हूँ। क्या कर लेता हूँ? एरिया। तो इसका एरिया निकाला मैंने बेटे, इसका एरिया आ गया पाई R2 का स्क्वायर, पाई R2 का स्क्वायर, क्योंकि बेटे बड़े वाले की रेडियस कितनी? R2 है, तो क्या ले दिया? R2 ले दिया। ठीक है नहीं है? चलो अब मैं क्या बेटा, अब मैंने बाहर बड़े वाले का निकाला, तो बेटे कौन सा आ गया? बड़ी वाली की बाउंड्री यही है ना, बाहर वाली, तो इसके अंदर का फील्ड। भाई एरिया क्या होता है? बाउंड्री के अंदर का जो फील्ड होता है उसी को एरिया कहते हैं। तो बाहर वाले की बेटे जो अंदर अंदर का आ रहा था, ये पूरे का आ गया, तो पूरे का कितना आ गया? पाई R2 का स्क्वायर। अब मैं कहूँ मुझे बेटे अंदर अंदर का निकाल, ये वाला निकालना है ओनली, पथ पथ का। तो बेटे क्यों ना मैं जो ये अंदर वाला है, अंदर वाला जो सर्कल बनना है, मेरा फील्ड है सर्कल आकार, अब मैं इसका एरिया निकाल लूँ इसका। तो क्यों मैं इसका एरिया निकाल लेता हूँ। चलो इसका एरिया निकाल लिया, R1 का, पाई R1 का स्क्वायर आ गया अंदर वाले का। तो बेटे अंदर वाले का एरिया क्या होगा? जो बाउंड्री है इसके अंदर अंदर का फील्ड। तो क्यों ना बेटे मैं इस बाहर वाले के एरिया अर्थात इस पूरे वाले फील्ड में से इस फील्ड को माइनस कर दूं अंदर वाले को, तो क्या बचेगा बेटे? यही तो बचेगा, पथ ही तो बचेगा मेरा। तो क्यों ना बेटे मैं बड़े वाले में से छोटे वाले को क्या कर दूं? माइनस कर दूं। आया समझ में? बड़ा वाला जो सर्कल सा दिख रहा है उसके एरिया से इस अंदर वाले को माइनस कर दिया इसको, तो क्या बच गया बेटे? जो पथ है ये तो बच गया हमारा, तो कर दिया। ठीक है? तो देखो बेटे इधर, इसे बेटे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, पाई को कॉमन ले दिया, तो इधर बच गया R2 का स्क्वायर, माइनस इधर बच गया बेटे हमारा R1 का स्क्वायर। ठीक है? और एक और तरीके से लिख सकता हूँ मैं, पाई ये क्या बेटे? R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर, अर्थात R2 प्लस R1 और R2 माइनस R1, अर्थात ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले फॉर्मूले से मैंने इसे खोल दिया। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी और ए माइनस बी।
क्लियर है बेटे। तो मैंने इसे किससे खोल दिया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले फॉर्मूले से खोल दिया। तो ये बेटे मेरे क्या हुआ, एनुलस का एरिया, या कह सकते हैं पथ का एरिया, किसी भी फॉर्म में ले सकते हैं। ठीक है बेटे, आया समझ में एनुलस का डिस्टेंस कवर्ड वाली दोनों फॉर्मूले समझ में आ गए, किसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। और एक और चीज बेटे, हमेशा याद रखना, हमें बड़े वाले में से छोटे वाले एरिया को माइनस करना है। अर्थात बड़े वाले की रेडियस कितनी है, R2 है, तो क्या कर देंगे बेटे यहाँ पे R2 वाले एरिया में से R1 वाले एरिया को माइनस कर देंगे। अगर मान लो कि यहाँ पर बेटे मैं इसे तो दे दूँ R1, इसे दे दूँ मैं R2, मान लो मैं इसे R1 कह दूँ, इसे R2 कह दूँ, तो क्या करूँगा, बड़े वाले की रेडियस कौन सी है, 1 है, तो मैं यहाँ पर भी क्या करूँगा बेटे कि 1 अर्थात बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस करूँगा, बड़े वाले में से छोटे वाले को क्या करूँगा बेटे, माइनस करूँगा। ठीक है, तो ये मैंने क्यों समझाया बेटे, मैंने इसलिए समझाया है, कभी भी कंफ्यूज मत होना। अगर आपने बड़े वाले को R1 मान लिया है तो R1 में से माइनस कर दो R2 को, अगर बड़े वाले को R2 मान लिया है तो R2 वाले में से माइनस कर दो R1 को। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप जो मान लें उसी को बेटे बड़ा वाला मान लो। जिस वाले को बड़े को अगर R1 माना है तो R1 में से R2 वाले को माइनस कर दो, अगर बड़े वाले को R2 माना है तो R2 में से R1 को माइनस कर दो। अर्थात हमेशा बड़े वाले सर्कल के एरिया में से छोटे वाले को माइनस ही करना है। ठीक है, क्लियर है नहीं है, समझ में आ गए बेटे दोनों। ठीक है, तो बेटे इसे नोट करो। तो देखो बच्चों, हमारा जो बेसिक्स था बेटे वो पूरा हो गया। अब क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। 5.1 के बेटे फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या दे रखा हमारे लिए, रेडियस ऑफ सर्कल इज 3.5 सेंटीमीटर। कितना, 3.5 सेंटीमीटर रेडियस दे रखी है। एंड फाइंड इट्स सर्कमफेरेंस एंड एरिया। तो हमें सर्कल का क्या निकालना है बेटे, सर्कमफेरेंस निकालना है और एरिया निकालना है। तो देखो बेटे, सबसे पहले हमें क्या करना है, गिवन लिखना होता है। प्रत्येक क्वेश्चन में बेटे हमने और भी एक्सरसाइज की है, हमेशा क्या लिखते हैं हम, गिवन। तो सबसे पहले लिखते हैं बेटे हम गिवन। गिवन क्या दे रखा है बेटे, रेडियस अर्थात डिनोट किससे करते हैं बेटे, R से। रेडियस ऑफ सर्कल कितना है बेटे, 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, और उसके बाद में और कुछ नहीं दे रखा है, नहीं। अब क्या करना है बेटे, 2 फाइंड करना है। 2 फाइंड फर्स्ट क्या करना है बेटे, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, जैसे डिनोट करते हैं बेटे C से। और सेकंड फाइंड करना है बेटे एरिया ऑफ सर्कल, जैसे डिनोट करते हैं A से। ठीक है, क्लियर है नहीं है। तो देखो बेटे, हमेशा याद रखना है, इन्हें फाइंड करने से पहले क्या करते हैं, गिवन लिख लिया, 2 फाइंड लिख लिया। ठीक है, तो सबसे पहले गौर करो 2 फाइंड पर। 2 फाइंड में क्या करना है बेटे, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, अर्थात सर्कल का सर्कमफेरेंस हमें फाइंड करना है। जो चीज़ निकालनी होती है बेटे, अगर उसका फॉर्मूला है तो पहले माइंड में क्रिएट कर लो या साइड में लिख लिया करो। तो हमने साइड में लिख लिया, कितना होता है बेटे, 2πr, यही होता है। तो अब देखो इसमें कि ये कांस्टेंट है, 2π भी कांस्टेंट है, जरूरत किसकी हमें पुट करने के लिए, R की, अर्थात रेडियस की जरूरत है। तो अब देखो कि इसमें रेडियस दे रखी है, नहीं है दे रखी है, तो अर्थात मैं इसमें डायरेक्ट पुट कर सकता हूँ। ठीक है, जब दे रखी है तो पुट करो फिर। तो लिखो बेटे क्या निकालना है हमें फर्स्ट वाले में, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल C क्या होता है बेटे, 2πr, क्या होता है, 2πr। तो देखो बेटे, ये लैंग्वेज तो हमारी यूं ही चलेगी। तो वैल्यू पुट करो, 2 की जगह पे 2, पाई की जगह पाई की वैल्यू कर दो 22/7 इंटू R की जगह पे R की वैल्यू दे रखी है तो R की वैल्यू पुट कर दो। करो बेटे, 7 से ये गया 0.5R, 0.5 का ये 2 है इंटू 0.5 का बेटे क्या 22 से किया कितना आ गया 11.0। तो देखो 2 का 11 से किया तो कितना आ गया 22। और बेटे सर्कमफेरेंस की यूनिट क्या होती है सेंटीमीटर, क्योंकि बेटे रेडियस किस में दे रखा सेंटीमीटर, तो सर्कमफेरेंस की भी यूनिट क्या हो गई हमारी सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद में सेकंड फाइंड करते हैं, क्या है एरिया ऑफ सर्कल, वही है बेटे
फाइंड का सबसे पहले फॉर्मूला लिखा करो, क्या है, पाई आर स्क्वायर, अर्थात पाई तो कांस्टेंट है, जरूरत किसके पुट करने के लिए, आर की, आर ही तो एक वेरिएबल है, तो जो वेरिएबल दे रखी है कि वेरिएबल की वैल्यू दे रखी है तो डायरेक्ट पुट कर देंगे। तो देखो बेटे क्या है, एरिया ऑफ सर्कल ए कितना होता है बेटे, पाई आर स्क्वायर, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो बेटे क्या है, एरिया ऑफ सर्कल इक्वल वैल्यू पुट करो, पाई की जगह पाएगी 22/7 इंटू आर स्क्वायर, आर कितना है बेटे 3.5, तो स्क्वायर है तो बेटे 2 बार आ जाएगा 3.5, ठीक है। 7 से बेटे इसका डिवाइड किया कितना 0.5 बार, वही है बेटे 0.5 का 22 से किया तो कितना आया था हमारा 11.0, अर्थात मैं कह सकता हूँ कितना है बेटे 11 इंटू फिर 3.5, तो बेटे इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो कितना आ रहा है हमारा 38.5। क्लियर है, यूनिट क्या आती है, रेडियसन दे रखी है सेंटीमीटर, तो एरिया के लिए भी क्या लग जाएगी बेटे हमारी सेंटीमीटर स्क्वायर। हमेशा याद रखना एक एरिया होता है एरिया एंड वॉल्यूम, तो हमेशा याद रखना बेटे एरिया के लिए तो स्क्वायर लगाते हैं, जैसे हमने लगाया ना सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, कुछ भी तो हम लगा देते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, डॉट डॉट डॉट। तो एरिया के लिए तो हम स्क्वायर का यूज करते हैं, और वॉल्यूम के लिए सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब, डॉट डॉट डॉट। तो वॉल्यूम के लिए क्यू का काम करते हैं, वॉल्यूम के लिए क्या यूनिट यूज में लेते हैं क्यू, और एरिया के लिए स्क्वायर। इन दोनों को छोड़ करके और सभी के लिए ओनली मीटर सेंटीमीटर का यूज करते हैं। जैसे सर्कमफेरेंस था तो उसके लिए क्या लगा दिया बेटे ओनली सेंटीमीटर, रेडियस तो ओनली किस में है सेंटीमीटर, ओनली एरिया के लिए स्क्वायर और वॉल्यूम के लिए बेटे क्यू का प्रयोग करते हैं। इन दोनों को छोड़ करके सभी के लिए मीटर और सेंटीमीटर का काम करते हैं। ठीक है बेटे, तो हमारा सर्कमफेरेंस भी आ गया 22 सेंटीमीटर और एरिया भी आ गया 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो नोट करो बेटे इसे। तो देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटे, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, दी सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल इज 44। क्या दे दिया है, सर्कमफेरेंस दे दिया है, फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल। ठीक है, तो पहले जो बेटे दे रखा है फाइंड करना उसे लिख लेते हैं, बाद में चर्चा करेंगे कैसे निकालेंगे। तो आंसर नंबर सेकंड गिवन है सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, जैसे डिनोट बेटे सी से करते हैं, कितना है 44 सेंटीमीटर, कितना है 44 सेंटीमीटर। एंड टू फाइंड करना है बेटे हमें, टू फाइंड करना है हमें एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल अर्थात ए निकालना है। ठीक है बेटे, यही है, दे रखा है सर्कमफेरेंस, निकालना है एरिया। तो देखो बेटे हमने कहा था सबसे पहले आप जो फाइंड करना है उसका फॉर्मूला अपने माइंड में क्रिएट कर लिया करो या साइड में लिख लिया करो। तो बेटे हमने देखा क्या निकालना है, एरिया ऑफ सर्कमफेरेंस, अर्थात क्या होता है इसका बेटे पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, यही तो होता है एरिया निकालने का फॉर्मूला। तो देखो बेटे ये तो कांस्टेंट है, ओनली वेरिएबल का क्या है हमारे पास आर, ओनली क्या है वेरिएबल इसमें आर है, अर्थात अगर मेरे पास आर की वैल्यू हो तो इसमें आर की वैल्यू पुट करके एरिया निकाल दूंगा, यही तो है। अब ये देखो कि जो आर की जरूरत है मुझे वो आर दे रखी है कि नहीं दे रखी है, नहीं बेटे इसमें तो क्या दे रखा है सर्कमफेरेंस दे रखा है, आर तो नहीं दे रखी है। तो बेटे बिना आर के तो मैं नहीं निकाल सकता हूँ एरिया, निकाल सकते हो क्या भाई, इसमें आर की वैल्यू पुट करनी है और आर है नहीं तो आप कैसे निकालोगे, नहीं निकाल सकते। इसका मतलब है बेटे कि एरिया को तो हम बाद में निकालेंगे, पहले जिस चीज की जरूरत है पहले उसे निकाल लेते हैं, अर्थात आर की जरूरत है तो पहले क्या निकाल लेते हैं आर, और जिस चीज की जरूरत है उसे निकालने के लिए बेटे कुछ ना कुछ जरूर दे रखा होता है, अर्थात क्या दे रखा है सर्कमफेरेंस। कोई भी चीज वेस्टेज नहीं देता है क्वेश्चन में, इसका मतलब ये नहीं है कि वैसे ही दे रखा है ये सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, समझ रहे हो, कोई ये नहीं है कि ये वैसे ही दे रखा है हमारे लिए, ये भी किसी ना किसी काम से दे रखा है। तो हमने देखा कि बेटे आर नहीं है, तो आर की जरूरत है हमें एरिया निकालने के लिए, तो इसका मतलब है आर निकालने के लिए सही यूज में लेना है। तो देखो बेटे पहले भी क्या कर लेता हूँ, आर फाइंड करता हूँ इससे। तो देखो बेटे क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या बेटे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दे रखा है सर्कमफेरेंस
ऑफ सर्कल सी कितना है बेटे 44। ठीक है बेटे। अब जो इसकी लैंग्वेज होती है ना बेटे, तो इसे किस में कन्वर्ट करते हैं, फॉर्मूले में। कितना होता है बेटे ये 2πr इक्वल किसके हो जाएगा 44 के। ठीक है। यहाँ से क्या निकालनी बेटे, आर निकालनी, उसे तो कर दो सिंगल, और जो कुछ भी है उसे दूसरी साइड में ले जाओ, और सर 2π मल्टीप्लाई में, तो उसका मतलब 2π आ गया डिवाइड में। आर इक्वल 44/2, पाई की वैल्यू खोल दो बेटे कितना है 22/7, 7 कहाँ पहुँच गया बेटे ऊपर, तो बेटे 22 का मल्टीप्लाई 2 से क्या कितना होगा 44, तो ये कट गया 44 से, तो आर कितना आ गया बेटे हमारा 7 सेंटीमीटर। आर कितना आ गया हमारा 7 सेंटीमीटर। ठीक है। अर्थात हमारे पास जिस चीज़ की ज़रूरत थी हमारे पास वो आ गई। अब क्या निकालना है बेटे, एरिया, तो निकाल दो बेटे एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है बेटे πr²। क्या होता है πr²। तो निकालो बेटे एरिया ऑफ सर्कल। पाई की जगह पाई की वैल्यू रख दो बेटे कितनी है 22/7, r², आर कितनी आई है 7, तो बेटे स्क्वायर है तो 7 कितनी बार आ जाएगा बेटे 2 बार, तो 7 से 7 गया, तो बेटे 7 से 7 गया, एक 7 गया, 7 का मल्टीप्लाई इससे किया तो कितना आ गया बेटे 154। यूनिट क्या है बेटे हमारे लिए सेंटीमीटर है, तो ये आ जाएगी सेंटीमीटर, और एरिया निकालना तो एरिया के लिए क्या लग जाता है बेटे स्क्वायर। ये आ गया बेटे हमारा आंसर। ठीक है। समझ में आया नहीं आया, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। एक और चीज़ समझ लो बेटे, यहाँ पे हमेशा याद रखो जब कभी भी हमें आर निकालने की ज़रूरत पड़े, जब कभी भी हमें आर निकालने की ज़रूरत पड़े तो क्या करते हैं बेटे, हमने जो दे रखा था वो लिख दिया सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल इक्वल 44। हमने क्या किया कि जो लैंग्वेज है ना, लैंग्वेज को फॉर्मूले में कन्वर्ट कर दिया। सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल इसकी जगह पे क्या लिख दिया 2πr। अर्थात यहाँ जो हम आर निकाल रहे हैं तो फॉर्मूले से निकाल रहे हैं, और जब एरिया और सरकमफेरेंस निकाल रहे हैं तो फॉर्मूले में रख के निकालते हैं। जैसे देखो एरिया निकाला तो हमने आर की और पाई की वैल्यू फॉर्मूले में पुट की, और हमारा क्या आ गया एरिया। ठीक है। लेकिन जब हम रेडियस निकाल रहे हैं फॉर्मूले से, तो इसका मतलब है कि फॉर्मूले इक्वल उसकी जो वैल्यू है उसे रख लेते हैं, अर्थात उसकी जो लैंग्वेज है उसे किस में कन्वर्ट कर देते हैं हम फॉर्मूले में। तो हमने कर दिया 2πr इक्वल 44, और जो निकालने उसे सिंगल कर दो और चीज़ों को दूसरी साइड में ले जाओ, तो आर इक्वल कितना आ गया 7 सेंटीमीटर। कितना आ गया 7 सेंटीमीटर आ गया। और हमारा एरिया ऑफ सर्कल वही वाली है, जो निकालना था उसके लिए तो हमने फॉर्मूले में पुट किया, और जो हमें आर निकालनी तो फॉर्मूले से निकाला हमने। एरिया या सरकमफेरेंस निकालते हैं तो फॉर्मूले में पुट करते हैं, जब रेडियस निकालते हैं तो उसका मतलब फॉर्मूले से, अर्थात फॉर्मूला जो है उसे उसकी वैल्यू के इक्वल कर लेते हैं। ठीक है। दिक्कत तो नहीं है। चलो तो बेटे नोट करो इसे। तो देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटे क्वेश्चन नंबर 3। द रेडियस ऑफ ए सेमी सर्कुलर प्लॉट इज 21 मीटर, फाइंड इट्स एरिया एंड पेरीमीटर। तो बेटे वो ये पहले लिख लेते हैं गिवन और टू फाइंड को। तो देखो बेटे क्या है हमारा आंसर नंबर 3 गिवन क्या है बेटे, रेडियस मतलब आर ऑफ सेमी सर्कल इक्वल कितना बेटे 21 मीटर। ठीक है। और हमें टू फाइंड क्या करना है, टू फाइंड पहले भी करना है बेटे एरिया ऑफ सेमी सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, एंड दूसरा पेरीमीटर। बेटे पेरीमीटर समझे, मैंने लिखाया था बेसिक्स में कि पेरीमीटर और सरकमफेरेंस एक ही चीज़ है, या कह सकते हैं सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल अर्थात सी। ठीक है, यही है ना। तो देखो बेटे वो ये क्या निकालना है, सबसे पहले हमने कहा था कि सबसे पहले गौर करो टू फाइंड क्या है एरिया ऑफ सेमी सर्कल। तो क्या सेमी सर्कल का एरिया क्या होता है बेटे 1/2πr²। 1/2 कॉन्स्टेंट है, पाई भी कॉन्स्टेंट है, इनकी जरूरत नहीं है। अर्थात मुझे किसकी जरूरत है निकालने के लिए, वेरिएबल आर की। वेरिएबल क्या है इसमें आर, अर्थात आर की जरूरत है। तो अब देखो जिसकी जरूरत है वो दे रखा है क्या नहीं, तो बेटे रेडियस ऑफ सेमी सर्कल दे रखा है, रेडियस दे रखी है
तो निकालो तो डायरेक्ट फिर क्या है बेटे, फर्स्ट वाला एरिया ऑफ सेमी सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल कितना होता है बेटे 1/2 पाई आर स्क्वायर, यही होता है। तो निकालो फिर बेटे 1/2 पाई की वैल्यू 22/7 आर स्क्वायर कितना है बेटे 21 × 21, 7 से इसे गया बेटे 3 बार, कितनी बार गया बेटे ये 3 बार, 2 से गए ये 11 बार। तो देखो बेटे 11 का किया 3 से तो कितना आ गया बेटे 33 × कितना है बेटे 21, 33 का मल्टीप्लाई 21 से किया कितना आ गया बेटे 693, कितना आ गया 693। और बेटे यूनिट क्या है, इसमें क्या दे रखी थी मीटर, तो क्या आ जाएगी मीटर। निकाला क्या है बेटे एरिया, तो क्या आ गया हमारा स्क्वायर, ये आ गया बेटे हमारा एरिया ऑफ सेमी सर्कल। ठीक है, उसके बाद में क्या निकालना बेटे पेरीमीटर या सरकमफेरेंस, किसका बेटे किसका निकालना, सेमी सर्कल का। कितना होता है बेटे पाई आर प्लस 2r, वो ये किसकी सी जरूरत है बेटे हमें आर की, तो आर हमारे लिए डायरेक्ट दे रखा है तो निकाल के लगा देंगे। तो देखो बेटे सेकंड वाला पेरीमीटर या कह सकते हैं सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल सी क्या होता है बेटे पाई आर प्लस 2r, क्या होता है पाई आर प्लस 2r। तो निकालो बेटे सरकमफेरेंस पाई आर, पाई की जगह पे क्या लिख सकता हूँ बेटे 22/7 × आर, आर कितना है बेटे 21, प्लस का साइन है तो प्लस का 2, आर की जगह पे बेटे 21, 7 से ये कितनी बार गए बेटे 3 बार, 3 का मल्टीप्लाई 22 से किया तो कितना आ गया बेटे 66, प्लस 2 का मल्टीप्लाई 21 से किया तो कितना आ गया बेटे 42, कितना आ गया 42। इन दोनों को सम करना है बेटे, प्लस है तो कितना आ गया 108। यूनिट क्या आ जाएगी बेटे, रेडियस में कितनी यूनिट दे रखी है मीटर, तो मीटर। पेरीमीटर है बेटे, ना तो स्क्वायर आएगा ना क्यूब आएगा। ये आ गया बेटे हमारा पेरीमीटर या सरकमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल। ठीक है बेटे, समझ में आया, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं बेटे, यहाँ तक समझ में आ रहा है ना क्वेश्चन। ठीक है, तो बेटे यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम आई हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना, जिससे कि आपकी प्रॉब्लम का समाधान आप तक पहुँचा सकें। ठीक है बेटे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर नंबर 3 में कराएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।